हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा, चैप्टर नंबर 8 डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स, जिसकी वीडियो अपलोड हो चुकी है। तो जितने भी स्टूडेंट्स ने अभी तक वीडियो नहीं देखी, तो उसमें से भी मैक्सिमम 10 मार्क्स के क्वेश्चंस जरूर आएंगे आपका यूट्यूब चैनल पर। कम से कम बोलूंगी, और ज्यादा से ज्यादा भी अगर बात करूं तो 70% आपका एग्जाम ओरिएंटेड सिलेबस जो मोस्टली आते हैं क्वेश्चंस वो डल चुके हैं। इसके अलावा आज मैं आपके स्टार्ट करने वाली हूँ मॉडल टेस्ट पेपर सीरीज में। डेली आपको डे बाय डे आपको मॉडल टेस्ट पेपर अब मिलते रहेंगे। बाकी फर्स्ट चैप्टर एंड सेकंड चैप्टर आप करके जाएंगे विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एमसीक्यूज, एंड सिक्स्थ एंड सेवेंथ भी आप करके जाएंगे मॉडल टेस्ट पेपर एमसीक्यूज, और साथ में जो बुक्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको भी आपने करके जाना है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे मॉडल टेस्ट पेपर, जिसमें आपका जो मैं स्टार्ट कर रही हूँ मिक्स क्वेश्चंस आएंगे लिब्रा ऑफिस के, राइटर, कैल्क एंड इम्प्रेस मिक्स। एंड तीनों की मैं एक बार साथ साथ जो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनेंगे वो भी मैं आपको क्लियर कर दूंगी, ताकि किसी भी स्टूडेंट्स को कोई डाउट नहीं रहेगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद मॉडल टेस्ट पेपर 7। और जो आपका हमारा, मैं रिवर्स स्टार्ट कर रही हूँ मोस्टली क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मिक्स क्वेश्चंस होंगे लिब्रा ऑफिस के इसमें, और उसके बाद जो मॉडल टेस्ट पेपर नेक्स्ट आएंगे वो पूरी बुक के कंप्लीट क्वेश्चंस होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, लिब्रा ऑफिस राइटर में लाइन ब्रेक के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज किया जाता है? Which of the following is the shortcut keys used for line break? आप सभी स्टूडेंट्स को पता है लाइन ब्रेक के लिए शिफ्ट प्लस एंटर। अगर आपको स्टार्टिंग से पेज को ब्रेक करना हो तो हम करते हैं कंट्रोल प्लस एंटर। लाइन ब्रेक करना हो तो आप उसके लिए क्या करते हो, शिफ्ट के साथ एंटर। अगर आपको कॉलम को ब्रेक करना हो तो कंट्रोल के साथ शिफ्ट प्लस एंटर का यूज किया जाता है। ये क्वेश्चन हमारा है जिसमें से 3 क्वेश्चन आपके बनते हैं और एक क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आएगा ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद, Which of the following keys used to check spelling grammar in LibreOffice Writer? राइटर की बात करें या कैल्क की करें या इम्प्रेस, तीनों में स्पेलिंग ग्रामर शॉर्टकट की सेम है। नॉर्मल स्पेलिंग ग्रामर के लिए हम यूज करते हैं F7। अगर आपको ऑटोमेटिक स्पेलिंग के लिए यूज करना है तो हम शिफ्ट के साथ F7 का यूज करते हैं। अगर आपने थ्रारस ऑप्शन यूज करना है तो हम कंट्रोल के साथ F7 का। ये तीनों की तीनों हमारी राइटर, कैल्क और इम्प्रेस में सेम है, जिसमें से एक क्वेश्चन जरूर आएगा पेपर में, किसी भी स्टूडेंट के एग्जाम में आ सकता है, चाहे राइटर की पूछे या कैल्क की पूछे या इम्प्रेस की पूछे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ डिफॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ लिब्रियोफिस राइटर? राइटर की बाय डिफॉल्ट जो एक्सटेंशन होती है वो क्या होती है? डॉट ओडीटी। अब हम बात करते हैं इसमें, ओडीटी राइटर की होगी, ओडीएस किसकी होगी? स्प्रेडशीट की, जिसको बोलते हैं हम एक्सेल, कैल्क भी बोलते हो, ओडीपी, पी का मतलब प्रेजेंटेशन, सिर्फ टी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, एस स्प्रेडशीट और पी प्रेजेंटेशन। इसमें से भी आपका एक क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आएगा, क्या पता तीनों के तीनों एक्सटेंशन आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज, which shortcut key is used to insert a table? टेबल को इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल के साथ F12। अगर स्टाइल आता है तो इसी में सेम आता है स्टाइल, शिफ्ट के साथ F11। 11 12 वाली सीरीज आप याद करके जाना, इसमें से बुलेट्स, नंबर्स, स्टाइल, टेबल जरूर आ सकते हैं। अब टेबल का इसमें एक और क्वेश्चन बनता है, क्या आपने टेबल लेने के लिए आपने कोई भी एक सेल लेना है तो कंट्रोल प्लस प्लस आप प्रेस करेंगे। डिलीट करना है तो क्या करेंगे? कंट्रोल के साथ
माइनस को प्रेस करेंगे तो ये 3 से 4 क्वेश्चन इस टेबल के अंदर हमारे साथ में बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ पेज ओरिएंटेशन। इसमें से भी एक क्वेश्चन जरूर आएगा आपका एग्जाम में। इसमें से भी 3 क्वेश्चन बनते हैं। कैसे? अगर बाय डिफॉल्ट आ रहा है, बाय डिफॉल्ट का मतलब कि आप जब ओपन करते हैं तो क्या दिखाई देता है, तो वो तब हमारा दिखाई देता है हमेशा पोर्ट्रेट। अगर बात करते हैं कितने टाइप के होते हैं, तो 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 2। पहला इज पोर्ट्रेट एंड सेकंड इज लैंडस्केप। बाय डिफॉल्ट पोर्ट्रेट, टाइप आ जाए तो आता है हमारे पास लैंडस्केप एंड पोर्ट्रेट, 2 टाइप के। अगर पूछता है दिस टाइप ऑफ पेज ओरिएंटेशन, तो बोथ ए एंड बी आप इसका आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसका, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप बोथ, या बोथ ए एंड बी आएगा या नन ऑफ दिस तो आएगा नहीं, और मोस्टली क्वेश्चन 101% आएगा आपके एग्जाम। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं हम। Which shortcut key is used to manage template in LibreOffice Writer? इसमें से भी क्वेश्चन जरूर आएगा आपका एग्जाम में। अब जितने भी मॉडल टेस्ट पेपर आएंगे वो मोस्टली आपको ऐसे मिलेंगे जो एग्जाम में आएंगे ही आएंगे क्वेश्चंस। Which shortcut key is used to manage template? अगर आता है मैनेज मतलब मैनेज करना, तब भी आप शॉर्टकट की सेम लिखेंगे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन। अगर आता है इसके बाद की न्यू टेम्पलेट लेना, तब भी आप शॉर्टकट के लिखेंगे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वो आपको पता है प्रिंट प्रीव्यू की होती है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस के हो ही नहीं सकती, कंट्रोल के होती है हाइपरलिंक की। तो आंसर इसका क्या आ जाएगा आपका, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन इसका आंसर आ जाएगा। चाहे न्यू आए चाहे मैनेज आए, जहां टेम्पलेट दिखे तो आप शॉर्टकट कीज के अप्लाई करेंगे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन। अगर टेम्पलेट की एक्सटेंशन पूछता है, ये भी आ सकता है क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। किसकी? राइटर की, कैल की, इम्प्रेस की। राइटर में टेम्पलेट की होती है डॉट, डॉक्यूमेंट लिखवाया था मैंने तो यहाँ पर टी आ जाएगा, डॉक्यूमेंट की जगह टी, OTS OTP, तो ये इनकी एक्सटेंशन होती है। डॉक्यूमेंट की जगह क्या आ जाएगा, इसमें टी आ जाएगा। टी का मतलब होता है टेम्पलेट। ये क्वेश्चन भी एक जरूर आएगा एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसके बाद, इज लिब्रियोफिस एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? क्या लिब्रियोफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? सभी को पता है। आप इसको इंस्टॉल करते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट करते हो, इंटरनेट पर सभी के लिए अवेलेबल है। तो यस, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज अ डिफॉल्ट? जहां डिफॉल्ट दिखे जरूर करके जाना, डिफॉल्ट वाली चीजें बहुत आती है एग्जाम में। फॉन्ट यूज इन लिब्रियोफिस राइटर, फॉन्ट का नाम पूछा है, साइज अलग है, नाम अलग है, ध्यान देके चलना भाई। डिफॉल्ट फॉन्ट यूज, बाय डिफॉल्ट हमारा होता है लिबरेशन सेरिफ। चाहे राइटर हो आपका तो लिबरेशन सेरिफ, अगर कैल्क हो तो लिबरेशन सेंस आएगा, अगर आप पावर पॉइंट कर रहे हो, इंप्रेस कर रहे हो, तो उसमें भी क्या आएगा आपका, सेंस आएगा। एक क्वेश्चन ये भी जरूर आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ लिब्रियोफिस? इसमें से ऐसा कौन सा है जो कंपोनेंट नहीं है किसका, लिब्रियोफिस का? कैल्क हमारा हमेशा कंपोनेंट है क्योंकि लिब्रियोफिस का पार्ट है, राइटर हमारा कंपोनेंट है, लिब्रियोफिस का पार्ट है, इम्प्रेस हमारा कंपोनेंट है, लिब्रियोफिस का पार्ट है, इंटरनेट एक्सप्लोरर आपका नहीं है। नोट में आया, नोट में नोट वाले क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं, जैसे इनपुट डिवाइस इसमें से नहीं है, कौन सा आउटपुट डिवाइस है, ऐसे ऐसे नोट वाले क्वेश्चन भी बहुत आते हैं, ध्यान से करना इन क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द मैक्सिमम फॉन्ट साइज इन लिब्रियोफिस राइटर? लिब्रियोफिस राइटर में मैक्सिमम फॉन्ट का साइज क्या है, 999.9। ना तो इसमें 6 दे रखा है ना तो 96, 6 तो मिनिमम हो गया, 96 क्या हो गया मैक्सिमम, 96 नहीं है किसी में भी, तो आपको पता ही आंसर क्या आएगा इसका, 999.9। नेक्स्ट आता है इसका क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द बार? बार
क्या होते हैं बार? स्टेटस बार, टास्क बार, टाइटल बार, ये सारे क्या होते हैं हमारे बार। द बार एट द बॉटम ऑफ लिब्रा ऑफिस राइटर इज कॉल्ड। कौन सा बार है जो लिब्रा ऑफिस राइटर के बिल्कुल क्या होता है? बॉटम पे। देखो ये लिब्रा ऑफिस की स्क्रीन पर बोल रहा है, ना कि विंडो पर। अगर डेस्कटॉप की बात करें, वो विंडो की बात करें, तो उस पर हमेशा टास्क बार होता है। अगर बात करते हैं लिब्रा ऑफिस राइटर में, तो सबसे नीचे क्या होता है हमारा? स्टेटस बार। स्टेटस बार पर क्या क्या चीजें मेंशन होती है, ये भी आ सकता है क्वेश्चन। स्टेटस बार पर क्या होता है? पेज नंबर होता है, वर्ड्स कितने लिखे हैं, पेज कैसा ले रखा है, लैंडस्केप में पोर्ट्रेट ले रखा है, मिनिमम पेज का साइज कितना है, साइज जूमिंग लिखा होता है। नेम ऑफ कंप्यूटर कभी भी शो नहीं होता। आपका क्वेश्चन आ सकता है इसमें से कौन सी चीज स्टेटस बार पर शो नहीं होती? तो आंसर आएगा इसका नेम ऑफ कंप्यूटर कभी भी शो नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसके बाद, क्वेश्चन नंबर 12। Which shortcut is used to view the LibreOffice writer screen in full screen? आपको पेपर में क्वेश्चन देगा, फुल स्क्रीन मोड ऑन करना है तब भी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे, आपने फुल स्क्रीन व्यू लेना है तब भी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे, ये याद करके जानी है। फुल स्क्रीन के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Which of the following is the shortcut keys key for the formula bar? फॉर्मूला बार लेना है, शॉर्टकट की क्या अप्लाई करेंगे? फॉर्मूला बार के लिए हम शॉर्टकट क्या अप्लाई करते हैं? F2। F2 कैसे अप्लाई करते हैं? शिफ्ट प्लस F2 हो ही नहीं सकती, कंट्रोल प्लस F2 नहीं हो सकती, बिल्कुल भी ऑल्ट प्लस F2 नहीं हो सकती। F2 नॉर्मल आएगी जो आपकी फॉर्मूला बार के लिए राइटर में ओपन होता है। जब भी आप फॉर्मूला लगा सकते हो, जैसे कैल्क में लगता है, सेम आप राइटर में लगा सकते हो। अगर आपने ओपन करना है तो F2 का यूज करोगे। अगर कैल्क और इम्प्रेस की बात करें, F2 आपका वहां यूज होता है, F2 कैल्क में टेक्स्ट बॉक्स के लिए। किसके लिए? टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट करने के लिए हम F2 का वहां पर यूज करते हैं, किसमें? कैल्क में और इम्प्रेस में। लेकिन राइटर में F2 आपका फॉर्मूला बार के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसके बाद, क्वेश्चन नंबर 14। एट विच लोकेशन इज द बाय डिफॉल्ट फाइल सेव? कौन सी लोकेशन आती है जब बाय डिफॉल्ट आपको दिखाई देता है फाइल सेव करते हैं हम? तो वो होता है हमारा कहां पर? डॉक्यूमेंट पर। कैसे? आप कहते हो नॉर्मल बात करते हैं, जब भी आप ओपन करते हो अपनी फाइल को सेव करने के लिए, तो सेव करते वक्त वहां पर आपका ऑप्शंस आते हैं, डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट, डाउनलोड्स। तो जब भी आप उसको सेव करते वक्त देखोगे तो वो लोकेशन हमेशा डॉक्यूमेंट की ही दिखाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 15। इन विच मेन्यू इज द मेल मर्ज ऑप्शन इज लोकेटेड इन लिब्रियोफिस राइटर? लिब्रियोफिस राइटर में मेल मर्ज मेन्यू ऑप्शन कौन से मेन्यू में होता है? 1 नंबर का क्वेश्चन जरूर आएगा पेपर में, तो वो होता है हमारा टूल्स मेन्यू में। चाहे आपको इसमें जितनी भी MS वर्ड में रिव्यू की टैब होती है, रिव्यू टैब में आते हैं हमारे स्पेलिंग, ग्रामर, ऑटोमेटिक स्पेलिंग, थ्रारस ऑप्शन और मैक्रो ऑप्शन, मेल मर्ज ऑप्शन, सारे के सारे ऑप्शन आपको कहाँ मिलेंगे? टूल्स मेन्यू में। एक और क्वेश्चन आता है पेपर में, डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर कौन से मेन्यू में होता है? रट लेना, इसको पढ़ के जाना जरूर। फाइल मेन्यू में आपका डिजिटल सिग्नेचर का ऑप्शन होता है, सबसे लास्ट पे मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं इसके बाद, क्वेश्चन नंबर 16। Which of the following shortcut is used to increase the font size? आपको अपने फॉन्ट का साइज इंक्रीज करना है तो हम कौन सी शॉर्टकट की लगा सकते हैं? देखो दोनों ब्रैकेट्स लगा सकते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स भी होती है, ये दोनों ब्रैकेट्स आप लगा सकते हो साइज बढ़ाने के लिए। छोटी करने के लिए आप ये वाली लगाओगे साइज, अगर आपको छोटा करना है कंट्रोल के साथ ये। ओपन के लिए, मतलब जो टैग हमारे ओपन होते हैं उनके लिए हम साइज करते हैं डिक्रीज, और ये होगा हमारा साइज उससे इंक्रीज। इसे भी कर सकते हो, ब्रैकेट से भी आप, अपनी दोनों ब्रैकेट से भी आप कर सकते हो, कर्ली से भी, सिंपल वाली से, दोनों से आप कर सकते हो। इंक्रीज करना है इससे, डिक्रीज करना है इससे, आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 17।
व्हाट इज द मैक्सिमम फॉन्ट साइज इन लिब्रियोफिस राइटर? मैंने अभी बताया मैक्सिमम कितना होता है 96, मिनिमम कितना होता है 6। आपका इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसके बाद, क्वेश्चन नंबर 18, विच शॉर्टकट इज यूज टू गो टू द बिगिनिंग ऑफ लाइन? आपको लाइन के स्टार्टिंग में जाना है। कभी भी लाइंस का काम हो, वर्ड लाइंस के बिल्कुल स्टार्टिंग में जाना है तो होम का यूज करते हैं हम। अगर आपको लाइन के बिल्कुल कहाँ जाना है, एंड में जाना है, तो एंड का यूज करते हैं। अगर आपको क्या करना है, वर्ड्स बाय वर्ड्स जाना है, एक से लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, ऐसे आप यूज करते हो। राइट जाने के लिए, लेफ्ट जाने के लिए एरो का यूज करते हैं हम उस चीज के लिए। अगर इसकी जगह आ जाता है कि बिगिनिंग ऑफ लाइन पे जाना भी है और सिलेक्ट भी करना है, तो हम इसके साथ यूज करते हैं। जहां पर सिलेक्ट आ जाए तो शिफ्ट के साथ होम का हम यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये पेपर में आ सकते हैं भाई होम और एंड वाले ऑप्शंस। क्वेश्चन नंबर 19, विच स्टाइल ऑप्शन आर नॉट अवेलेबल इन लिब्रियोफिस राइटर? इसमें से कौन सा एक स्टाइल ऑप्शन है जो लिब्रियोफिस राइटर में अवेलेबल नहीं है? तो देखते हैं ऑप्शन क्या है हमारे इसके। क्विटेशंस, एम्फेसिस, डबल क्विटेशंस, ये प्रैक्टिकल आता है। जब प्रैक्टिकल करते हो तब ये ऑप्शंस उसमें दिखाई देते हैं। नॉर्मल में आपकी थ्योरी में बुक में नहीं होंगे। आपको डबल क्विटेशंस होता है, जब प्रैक्टिकल करोगे तब आपको मैं दिखाऊंगी। ये स्टाइल ऑप्शन हमारे अवेलेबल नहीं है। नॉर्मल ये भी है, ये भी है और ये भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 28। वो मैंने इसीलिए नहीं बताया क्योंकि जब प्रैक्टिकल करेंगे तब दिखाऊंगी उसमें क्या यूज है उनका, क्या यूज नहीं है। विच इज द की इज यूज टू लेफ्ट अलाइनमेंट? आपको पता है अलाइनमेंट भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन आएगा ही, सभी किसी के में भी आ सकता है यार। ऐसा नहीं है कि बच्चे बोले कि मैम आपने तो बोला था एक क्वेश्चन आएगा। किसी भी स्टूडेंट के एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ सकते हैं। 4 अलाइनमेंट होते हैं हमारे, लेफ्ट, राइट, सेंटर एंड जस्टिफाई। लेफ्ट के लिए कंट्रोल प्लस एल, सेंटर के लिए कंट्रोल प्लस सी, सेंटर वाली ज्यादा आती है भाई। राइट के लिए कंट्रोल प्लस आर, जस्टिफाई के लिए कंट्रोल प्लस जे। अगर पेपर में क्वेश्चंस पूछे हाउ मेनी अलाइनमेंट्स आर, कितने टाइप्स के अलाइनमेंट्स होते हैं, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ अलाइनमेंट्स आर लेफ्ट, राइट, सेंटर एंड जस्टिफाई। शॉर्टकट की पूछे तो आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। How many of the following menus are there in LibreOffice Writer? कितने टाइप्स के मेन्यू आपके प्रेजेंट होते हैं राइटर में? राइटर में देखो बेटा 11 होते हैं। अगर कैल की बात करें तो 11, तो इसमें कितना होता है 10, 11 11 10। नेक्स्ट 3 क्वेश्चन बन गए, इसके अंदर से एक क्वेश्चन जरूर आएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 22। जितने भी क्वेश्चन इस टाइम पर हो रहे हैं, मॉडल टेस्ट पेपर हो रहे हैं, बच्चे एंड टाइम पे मॉडल टेस्ट पेपर रिवीजन करके भी अच्छे से चले जाएं तो इट्स ओके। उनकी कंप्लीट बुक, कंप्लीट लिब्रा ऑफिस सारा यहीं पर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। विच इज यूज टू क्रिएट ए न्यू डॉक्यूमेंट इन लिब्रा ऑफिस राइटर? कहता है कि कौन सी शॉर्टकट कीज यूज करते हैं आपने नया डॉक्यूमेंट लेना है। अभी मैंने टेम्पलेट बताया था, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन तो न्यू टेम्पलेट के लिए था। ये आ गया हमारा डॉक्यूमेंट। जहां डॉक्यूमेंट आ जाए तो वहां पर शॉर्टकट की सिंपल चलती है, न्यू कंट्रोल प्लस एन। क्रिएट, क्रिएट मतलब बनाने के लिए नया डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 23। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफॉल्ट टेबल साइज? देखो क्वेश्चन है ये, ध्यान से समझना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफॉल्ट टेबल साइज इन लिब्रियोफिस राइटर? राइटर में बाय डिफॉल्ट जो टेबल का साइज होता है कितने का होता है, कितने रो कितने कॉलम होते हैं उसमें, तो उसमें हमारे होते हैं 2 कॉलम 2 रो। अगर पेपर में क्वेश्चन पूछा जाए कम से कम हम कितने रो और कॉलम ले सकते हैं, तो मिनिमम 1 रो ले सकते हैं, मिनिमम 1 कॉलम ले सकते हैं। डिफॉल्ट की बात करेगा तो 2 कॉलम 2 रो। अगर नॉर्मल मिनिमम की बात करेगा तो 1 कॉलम 1 रो, क्योंकि एक सेल बनता है।
इसमें एक रो और एक कॉलम है, तो ये सबसे छोटा यही है। मिनिमम का क्वेश्चन आ जाए, डिफॉल्ट आ जाए तो 2 कॉलम 2 रो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बुलेट्स लगाने के लिए, टेबल को इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस F12 बताया था, बुलेट्स लेने के लिए शिफ्ट प्लस F12 बताया मैंने। अगर स्टाइल लेना है तो शिफ्ट के साथ F11 प्रेस करोगे, तीनों की शॉर्टकट की साथ में आ जाएगी। टेबल, बुलेट्स और साथ में स्टाइल, ये तीनों शॉर्टकट की इनमें से एक आ सकती है पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पे इसमें से कौन सा ऐसा काम है जो वर्ड प्रोसेसर आपको करने में हेल्प करता है? टाइपिंग टेक्स्ट भी करते हो आप, फॉर्मेटिंग भी करते हो, एडिटिंग भी करते हो। किसमें? वर्ड प्रोसेसिंग में बोला उसने। वर्ड प्रोसेसर मींस राइटर हो गया। टाइपिंग भी करते हो, फॉर्मेटिंग भी करते हो, एडिटिंग भी करते हो। आंसर आएगा इसका ऑल ऑफ दीज। मैं ये नहीं कहूंगी कि 100 में से 100% जो ऑल ऑफ दीज वाले आंसर होते हैं कि वो ऑल ऑफ दीज वाला ही होगा। उसमें से 80% ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनका आंसर ऑल ऑफ दीज होता है। बाकी उनको समझ के पढ़ के आप क्वेश्चन का आंसर करेंगे। कई बार क्वेश्चन नहीं समझ आता, आप उनका क्वेश्चन में से जो आपके इसमें ऑप्शंस दे रखे हैं उनको आप पढ़ो, उनसे समझ आ जाएगा कि हाँ ये नहीं हो सकता, हाँ ये भी नहीं हो सकता, तो इसमें क्लियर है, तो ये होगा हमारा आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। एक्सपोर्ट लिब्रियोफिस राइटर डॉक्यूमेंट एज गिवन ऑप्शन टू डू। एक्सपोर्ट करने के लिए लिब्रियोफिस राइटर डॉक्यूमेंट में कौन कौन से ऑप्शन देता है, क्या क्या अलाउ करता है? तो देखते हैं क्वेश्चन में। एक्सपोर्ट एज पीडीएफ भी होता है, एक्सपोर्ट एज ईपब भी होता है, पीडीएफ भी हो गया, ईपब हो गया, जेपीजी नहीं होता। तो आंसर इसका क्या आएगा? पीडीएफ और ईपब। तो दोनों के दोनों क्वेश्चन इसमें आएंगे। एक आ सकता है, एक ईपब वाला भी आ सकता है, पीडीएफ वाला नॉर्मल दे सकता है, और एक्सपोर्ट वाले में दोनों पूछ सकता है। तो आंसर इसका क्या आ जाएगा? बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फुल फॉर्म ऑफ ओडीएफ? ओडीएफ क्या होता है? वही एक एक्सटेंशन थी जिसका नाम चेंज हो गया है। पहले थी हमारी ओडीएफ, अब हो चुकी है हमारी जिसको बोलते हैं ओडीटी, लेकिन वो राइटर की है। अगर कंप्लीट की बोले ना, लिब्रे ऑफिस की कंप्लीट की एक्सटेंशन क्या होती है? तो लिब्रे ऑफिस की तो ओडीएफ भी बोलते हैं इसको, ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। जो लिब्रे ऑफिस की है, राइटर उसके अंदर आता है, कैल्क उसके अंदर आता है, इंप्रेस उसके अंदर आता है। तो ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। तो मैंने एब्रीवेशंस की भी पीडीएफ भेज दी थी, स्टूडेंट उनको भी अच्छे से करके जाना। 4 से 5 उसमें से एब्रीवेशंस आपकी आ सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। राइटर में कट और कॉपी करने के लिए कहा, वेयर इज द टेक्स्ट सेव्ड व्हेन कट एंड कॉपी इन राइटर? देखो कहा हम टेक्स्ट को सेव करते हैं कट करने के बाद एंड कॉपी करते हैं राइटर्स में। वो देखो ये ऑप्शन आता है क्लिपबोर्ड। कैसे करते हैं? देखो टास्क बार में हमारा ये कट और कॉपी का ऑप्शन होता नहीं है, रिसाइकलिंग में हमारा ऑप्शन होता नहीं है। नॉन ऑफ दिस तो है ही नहीं इसका आंसर। तो आंसर क्या आएगा? क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड कैसे होता है? जैसे मैं आपको यहाँ से एमएस वर्ड ऑन करके दिखाती हूँ, वहां पर आपका कट और कॉपी के ऑप्शन होते हैं। कैसे होते हैं देखना ध्यान से। इनका एक ग्रुप होता है, हर किसी का एक ग्रुप होता है। जैसे स्टाइल हो गया, अलाइनमेंट्स हो गए, पैराग्राफ हो गए, इनका ग्रुप होता है। तो ग्रुप कहां पर होता है? ये रहा देखो क्लिपबोर्ड, ये रहा क्लिपबोर्ड। इस क्लिपबोर्ड के अंदर ये रहा ग्रुप, कट और पेस्ट ऑप्शन, जहां पर आप क्या करते हो अपने डाटा को कहीं भी कट करके कॉपी करना, कॉपी करके सेव करना, तो आप ऐसे कर सकते हो ऑप्शन। तो ये हमारे ग्रुप है, क्लिपबोर्ड, फोन, पैराग्राफ, स्टाइल। आ सकता है ये भी, ऑप्शनल है कितने ग्रुप होते हैं कितने नहीं होते। तो नेक्स्ट आता है इसमें क्वेश्चन, बढ़ते क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29। इन विच मेन्यू ऑफ द राइटर आर द सेव, क्लोज एंड प्रिंट्स ऑप्शन अवेलेबल? कौन से मेन्यू में सेव, क्लोज और प्रिंट ऑप्शन? देखो सेव, सेव एज, प्रिंट, प्रिंट प्रीव्यू, एक्सपोर्ट एज पीडीएफ, टेम्पलेट, सारे के सारे ऑप्शन आपको फाइल मेन्यू में दिखाई देंगे। जो फाइल वाला ऑप्शन है वो राइटर में भी सेम है, कैल्क में भी सेम है और इंप्रेस में भी सेम है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। क्या लिब्रियोफिस राइटर में टूल बार को जोड़कर या हटाकर राइटर इंटरफेस को कस्टमाइज किया जा सकता है? हाँ, कर सकते हो। कैसे? जब भी आप देखते हो, आप जब मेन्यू ओपन करते हो तो सिर्फ आपको मेन्यू दिखाई देते हैं, तो आप उनको चेंज करके आप टूल बार में करना है, स्टैंडर्ड टूल बार में करना है, किसी भी इंटरफेस में आप उसको चेंज कर सकते हो। कितने टाइप के इंटरफेस होते हैं मैं क्वेश्चन दिखा सकती हूँ आपको, और ये एग्जाम में आ भी सकता है। हाउ मेनी टाइप्स की ओरिएंटेशन, कितने टाइप्स के होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ओरिएंटेशंस आर, ये क्वेश्चन बना साथ में। एक बनता है इसमें हाउ मेनी टाइप ऑफ इंटरफेस। इंटरफेस कैसे, कौन से, मैं दिखाती हूँ, ध्यान से देखना क्वेश्चन। मैंने यहां से राइटर ओपन किया, राइटर, आपके 7 टाइप के इंटरफेस मिलेंगे और 2 टाइप के ओरिएंटेशन। कंफ्यूज मत होना, ये साथ मिक्स अलग अलग हमें क्वेश्चंस। इंटरफेस अलग है, टाइप्स ऑफ इंटरफेस भी आ सकता है। आपको मिलेंगे यहाँ पर, व्यू में जाना है आपने, व्यू मेन्यू में जाओगे आप, व्यू में जाओगे, एक मिनट, व्यू में जाओगे, यूजर इंटरफेस ऑप्शन आ रहा है। यूजर इंटरफेस में ये रहे हमारे स्टैंडर्ड टूल बार, टैब, सिंगल टूल बार, साइड बार, टैब, ग्रुप बार, कंटेक्सचुअल, ये सारे के सारे हमारे क्या हैं, हमारे 5 तो ये हो गए और 2 ये हो गए, तो ये 7 के हमारे क्या है, इंटरफेस है जो आपको दिखाई देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप उनको कस्टमाइज कर सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, कैसा सिंगल टूल बार लेना है, डबल टूल बार लेना है, ग्रुप में लेना है, साइड बार लेना है, तो आप अपने अकॉर्डिंग अपना इंटरफेस चेंज कर सकते। अगर क्वेश्चन आता है टाइप्स ऑफ इंटरफेस, तो आपको 7 इंटरफेस देखने हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसके बाद, क्वेश्चन नंबर 31, विच की इज यूज टू व्यू द प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट करने के लिए सिंपल हम प्रेस करते हैं Ctrl+P, प्रिंट प्रीव्यू के लिए हम प्रेस करते हैं Ctrl+Shift+O, और इन दोनों में से एक पेपर में आएगी, वो भी कौन सी आएगी, जहां प्रीव्यू हो, तो वहां पर आपने शिफ्ट के साथ O लगाना है। तीनों में शॉर्टकट की सेम है, राइटर में, कैल्क में, इंप्रेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेन्यू इज द रूलर बार ऑप्शन। रूलर बार हमेशा हटाने और देखने के लिए यूज किया जाता है। कोई एक ऐसा ऑप्शन हो जो हटाने और देखने के लिए यूज किया जाता हो, वो हमेशा हमेशा आपको व्यू मेन्यू में ही मिलेगा, चाहे राइटर है, चाहे कैल्क है, चाहे इंप्रेस है। तो व्यू मेन्यू में रूलर बार लेना है या हटाना है, ग्रिड लाइंस लेनी है या हटानी है, नॉर्मल व्यू शो करना है, स्लाइड शॉर्टर करना है, आउटलाइनिंग शॉर्ट करना है, तो उसके लिए भी व्यू में। आपको पेज ब्रेक प्रीव्यू करना है कैल्क में, तब भी उसके लिए व्यू में। और नेक्स्ट आता है इसके बाद, और आते हैं उसमें जूम कितना करना है, तब भी आप व्यू में। जहां देखने और हटाने की चीजें हो तो दैट इज कॉल्ड व्यू, क्या आप ले सकते हो वहां से, उस मेन्यू के अंदर से। क्वेश्चन नंबर 33, द मेथड ऑफ सेंडिंग इंफॉर्मेशन एंड डाटा दैट यू सेंड टू लार्ज नंबर। लार्ज, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में आपने एक इंफॉर्मेशन, अपना डाटा सेंड करना है दूसरे को, लार्ज नंबर में, बहुत सारे लोग हैं एक साथ, तो उसके लिए हम हमेशा यूज करते हैं मेल मर्ज। या बनता है क्वेश्चन इसके अंदर से, कौन से मेन्यू में है, उसके लिए हम यूज करेंगे क्या, टूल्स मेन्यू में। अगर बात करते हैं इसके लिए हम कि एक लेटर दूसरे लोगों को भेजना है, मैनी रिसिप्टेंट को, तब भी मेल मर्ज। अगर कहता है एक इंफॉर्मेशन भेजनी है, लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, बहुत सारे डाटा है, तो डाटा के साथ बहुत नंबर्स में,
तो आप क्या कर सकते हो, मेल मर्ज। 3-4 ऑप्शन इसके क्वेश्चंस बना के दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसके बाद, व्हाट इज द साइकिल केस इन लिब्रियोफिस राइटर। साइकिल केस क्या होता है, जो हम सारे केस यूज करते हैं, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइजेशन ईच वर्ड, टूगल केस, ये सारे के सारे किसके पार्ट है, साइकिल केस के पार्ट है। किसके पार्ट है, इन साइकिल केस के अंदर ये सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे। साइकिल केस की शॉर्टकट की होती है, शिफ्ट के साथ F3 लगाते हैं। कोई भी आपने ओपन करना है केस तो आपको शिफ्ट के साथ F3 प्रेस करना है, तो आपके केस सारे क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि ऐसा कौन सा केस यूज करेंगे जहां पर हमें सारे वर्ड्स क्या करने हो, स्मॉल, तो लोअर केस, सारे के सारे बड़े करने हैं तो अपर केस, हर वर्ड का पहला अक्षर बड़ा होना चाहिए तो सेंटेंस केस का यूज कर सकते हो, या इसकी जगह आ सकता है कैपिटलाइजेशन ऑफ ईच वर्ड। तो ये क्वेश्चन एक बन सकता है आपका एग्जाम में आने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, लिब्रियोफिस राइटर में मैक्सिमम जूम कितने % होता है, आपको पता ही है, मिनिमम 20, मैक्सिमम 600, मिनिमम 20, मैक्सिमम 400, इम्प्रेस का 5 और मिनिमम 3000 और मैक्सिमम 3000, 20-600 राइटर का, 20-400 किसका, कैल का, 5 और 3000 किसका है, इम्प्रेस का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 36, विच शॉर्टकट की इज यूज टू ओपन द हेल्प। हेल्प किसी में भी लेनी हो आपने, चाहे राइटर में, चाहे कैल्क में, या इम्प्रेस में, तो आपको F1 प्रेस करना पड़ेगा हेल्प के लिए, तीनों में, और पेपर में ये भी आ सकते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट करते हैं इसकी तरफ, 37 क्वेश्चन, वेयर आर द फुटनोट लोकेटेड इन लिब्रियोफिस राइटर। राइटर में फुटनोट कहाँ लोकेट होता है, देखो फुटनोट होता है जहां पैराग्राफ लिखा हो उसके नीचे बॉटम ऑफ पेज। अगर बात करते हैं एंड नोट की, एंड हमेशा कहाँ होता है, एंड ऑफ पेज। ये बॉटम ऑफ पेज है, वो बोल सकते हो एंड ऑफ डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट के बिल्कुल लास्ट पर अगर एंड नोट आता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38, is superscript and subscript both appear larger than the other character। देखो सुपरस्क्रिप्ट क्या होता है, सबस्क्रिप्ट क्या होता है, जब पावर ऊपर हो तो सुपर, जब पावर नीचे हो तो बेस। पावर है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी, अगर बेस है तो कंट्रोल के साथ शिफ्ट प्लस बी। ये आपका इंप्रेस में भी मिल जाएगा और राइटर में, दोनों में मिलेगा। क्या अब क्वेश्चन देखिए क्या कहते हैं, सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट दोनों में स्मॉल कैरेक्टर्स के बिल्कुल लार्ज होते हैं उससे। ये कैसे होते हैं, देखो अगर कोई भी कैरेक्टर्स है वो क्या है, नॉर्मल है हमारा, लेकिन ये क्या उससे स्मॉल है, तो आंसर क्या आएगा इसका, नो। कैरेक्टर हमेशा लार्ज होते हैं, इसने कहा बोथ अपीयर्स, दोनों एक साथ में एक कैरेक्टर्स की तरह सेम साइज में शो होते हैं, नहीं नहीं नहीं, क्योंकि जो नंबर्स होते हैं वो छोटे होते हैं, अगर सुपरस्क्रिप्ट करते हो तो वो क्या होते हैं, हमारे स्मॉल होते हैं। नेक्स्ट आता है, इज द अनडू कमांड इज यूज्ड टू करेक्ट मिस्टेक। अनडू कमांड करेक्ट मिस्टेक करने के लिए यूज किया जाता है, नहीं, किसके लिए यूज किया जाता है, डिलीट डाटा जो वापस करना है, लेकर आना है, डिलीट डाटा को वापस लाने के लिए अनडू का ऑप्शन यूज किया जाता है। शॉर्टकट की क्या होती है अनडू की, कंट्रोल प्लस जेड, रेडू की कंट्रोल प्लस वाई, वाई की साथ एक और शॉर्टकट की होती है रेडू की, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जेड, जो रेडू की होती है आ भी सकती है ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लाइन ब्रेक क्वेश्चन दोबारा आ चुका है आपका, तो हम ये बता चुके हैं फर्स्ट क्वेश्चन में भी आ गए। नेक्स्ट आता है 41 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग की इज यूज्ड टू इटैलिक। इटैलिक क्या होता है, वर्ड्स को स्लैंटिंग करना, टेढ़ा करना, स्लैंटिंग में लाना, तो आपकी शॉर्टकट की क्या आएगी, कंट्रोल प्लस आई। देखो एल्ट प्लस आई तो सुना ही नहीं, कंट्रोल प्लस बी बोर्ड की होती है, शिफ्ट के साथ आई आप लोगों ने सुनी नहीं, तो आंसर क्या आएगा इसका, कंट्रोल प्लस आई। बोल्ड करने के लिए कंट्रोल प्लस बी, इटैलिक करने के लिए कंट्रोल प्लस आई, और जस्टिफाई करने के लिए चेक, लेफ्ट के लिए बता चुकी हूँ सारी की सारी शॉर्टकट की, अंडरलाइन के लिए कंट्रोल प्लस यू, डबल अंडरलाइन के लिए कंट्रोल प्लस डी, राइटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं इसके बाद,
क्वेश्चन नंबर 42, टू कैपिटलाइज द फर्स्ट लेटर ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस का फर्स्ट लेटर आपको कैपिटलाइज करना है एंड लीव ऑल अदर लेटर्स लोअर केस। सारे के सारे क्या होने चाहिए? छोटे। इज द करेक्ट वे टू क्लिक लोअर केस। क्या लोअर केस का ऑप्शन आप क्लिक करोगे? नहीं भाई नहीं, हम यूज करेंगे सेंटेंस केस का, जिसमें पहला अक्षर बड़ा और बाकी सारे छोटे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 43, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू हाइपरलिंक। कौन सी शॉर्टकट की हाइपरलिंक के लिए यूज करते हैं हम? कंट्रोल प्लस के जो शॉर्टकट की हम यूज करते हैं हाइपरलिंक के लिए, तीनों में सेम मिलेगी। हाइपरलिंक का क्वेश्चन आ सकता है पेपर में। हाइपरलिंक हम कितने टाइप से ले सकते हैं? मैं दिखा देती हूँ आपको। हाइपरलिंक हम कितने टाइप से ले सकते हैं? एक इंटरनेट, मेल, डॉक्यूमेंट एंड न्यू डॉक्यूमेंट। 1 2 3 4, 4 टाइप से आप लिंक ले सकते हो। ये पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 44, इज देयर इज ए की टू कट एंड टेक्स्ट इन अ राइटर। आपको पता है कट करने की शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल प्लस एक्स। कॉपी करने की कंट्रोल प्लस सी। पेस्ट करने की कंट्रोल प्लस वी। पेज स्पेशल की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी शॉर्टकट की आप यूज करते हैं। कैन एमएस वर्ड फाइल बी सेव्ड इन लिब्रियोफिस राइटर। एमएस वर्ड की कोई भी फाइल एमएस वर्ड की कोई भी फाइल लिब्रियोफिस राइटर में आप सेव कर सकते हो? यस, बिल्कुल आप सेव कर सकते हो, क्योंकि डॉक्यूमेंट का पार्ट है, एक ही कंपनी ने बनाया है, डॉक्यूमेंट फाउंडेशन कंपनी ने, तो आप कर सकते हो इजिली सेव इसके अंदर। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 46, इन विच मेन्यू इज द ऑप्शन ऑफ थ्रारस। मैंने अभी बताया मेन्यू कौन सा, जो रिव्यू टैब के ऑप्शन आएंगे सारे के सारे टूल्स में मिलेंगे आपको। किसमें मिलेंगे? टूल्स में। स्पेलिंग, ग्रामर, थ्रारस, ऑटोमेटिक, मैक्रो, मेल मर्ज, न्यू कमेंट, ट्रैक चेंजेस, सारे के सारे आपको किसमें मिलेंगे? हमारे टूल्स में। क्वेश्चन नंबर 47, व्हाट इज द वर्ड डॉक्यूमेंट इज नोन एज इन लिब्रियोफिस। किसको आप वर्ड डॉक्यूमेंट बोलते हो? आपको पता है सभी को, वर्ड प्रोसेसर को हम क्या बोलते हैं? वर्ड डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसकी तरफ। स्प्रेडशीट को तो बोल ही नहीं सकते, ना प्रेजेंटेशन को, ना इंप्रेस को। वर्ड डॉक्यूमेंट किसका पार्ट है? राइटर। सेम नाम है, मैंने बता रखे हैं, 3 नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, व्हाट इज द शॉर्टकट कीज फॉर द सेव एज। सेव एज के लिए आप शॉर्टकट की यूज करते हो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस। नॉर्मल सेव के लिए कंट्रोल प्लस एस। बोल्ड करने के लिए शॉर्टकट की यूज करते हैं हम कंट्रोल प्लस बी, जो आपको मैंने अभी बताई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसके बाद, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ शॉर्टकट कीज यूज फॉर हेडिंग 3। हेडिंग 3 होती है, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3। अगर हेडिंग 1 लेनी है तो कंट्रोल प्लस 1, हेडिंग 2 के लिए कंट्रोल प्लस 2, हेडिंग 3 के लिए कंट्रोल प्लस 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसके बाद, व्हाट इज लिब्रियोफिस। लिब्रियोफिस क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिसको आप खुद इंस्टॉल कर सकते हो। जो इंस्टॉल करते हैं दैट इज कार्ड एप्लीकेशन। आपके फोन में भी एप्लीकेशंस हैं जिनको आप खुद इंस्टॉल करते हो, जो बाय डिफॉल्ट होती हैं, दैट इज कार्ड सिस्टम सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू सिलेक्ट ऑल। डाटा को सारा को सिलेक्ट करना है, कौन सी शॉर्टकट की यूज करेंगे? कंट्रोल प्लस ए। शिफ्ट के साथ ए हो ही नहीं सकती। एक्स कट किसके लिए होती है? कट के लिए। ये किसके लिए होती है? सी के लिए। ऑप्शन देख लिया करो अगर आपको कंफ्यूजन होती है, तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये सजेशन दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द शॉर्टकट की यूज फॉर कमेंट इन राइटर। कमेंट देने के लिए शॉर्टकट की आ सकती है पेपर में, जरूर भाई। देखो ऐसी नहीं होती, देखो ओल्ड प्लस कंट्रोल प्लस सी, तो कमेंट के लिए आती है ओल्ड प्लस कंट्रोल प्लस ई। एक्सटेंशन मैनेजर के लिए होती है एक्सटेंशन, जो दोनों के साथ सेम ही सिमिलर है। ई का मतलब एक्सटेंशन और सी का मतलब कमेंट्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद इज देयर इज अ शॉर्टकट कीज फॉर डबल अंडरलाइन। डबल अंडरलाइन के लिए मैंने अभी बताया है, सिंगल अंडरलाइन के लिए यू प्रेस करोगे, डबल अंडरलाइन के लिए कंट्रोल प्लस डी आप राइटर में प्रेस करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसके बाद, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द शॉर्टकट कीज फॉर पेज स्पेशल। पेज स्पेशल की भी अभी बता चुकी हूं मैं आपको, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी जो आपकी पेज स्पेशल की होती है। लिब्रा ऑफिस राइटर में से क्या है, देखो लिब्रा ऑफिस राइटर किसने डेवलप किया, अभी बताया मैंने, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो चाहे लिब्रा ऑफिस हो, दोनों के दोनों सेम कंपनी ने बनाए हैं, डेवलप किए हैं। तो आंसर क्या आएगा उसका, डॉक्यूमेंट फाउंडेशन। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ने नहीं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस तो खुद इस कंपनी ने बनाया, ना एप्पल ने ना गूगल ने, किसने बनाया है, डॉक्यूमेंट फाउंडेशन कंपनी। नेक्स्ट आता है इसके बाद, Which of the following is the keyboard shortcut is used to the exit? exit आ सकती है भाई पेपर में, 101% किसी भी स्टूडेंट के एग्जाम में आ सकती है, तो एग्जिट को स्किप नहीं करके जाना, एग्जिट वाली पेपर में जरूर आएगी। कंट्रोल के साथ क्या आएगी भी आपके लिए पहले बता रही हूँ, कोड प्लस F4 बहुत कम आती है, 1% आती है ज्यादातर एग्जिट के लिए। कंट्रोल प्लस क्या हो, चाहे राइटर हो चाहे कैल्क हो चाहे इम्प्रेस हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 58 क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफॉल्ट फॉन्ट यूज्ड इन लिब्रियोफिस राइटर। दोबारा आ गया क्वेश्चन, ये राइटर में सेरिफ आएगा, कैल्क में सेंस आएगा, इम्प्रेस में भी सेंस आएगा, ये भी मैंने अभी ऊपर क्वेश्चन कराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज बाय डिफॉल्ट लाइन स्पेस। बाय डिफॉल्ट लाइन स्पेस कितना होता है राइटर में, बाय डिफॉल्ट का मतलब जब आप ओपन करते हो, ये देखो आपको मैं साथ के साथ दिखाती हूँ, राइटर में बाय डिफॉल्ट लाइन स्पेस, ये रहा लाइन स्पेस 1 दिखाई दे रहा बाय डिफॉल्ट, बॉक्स है ना अंडरलाइन है, ये देखो बाय डिफॉल्ट हमारा कितना आता है, 1 आता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, कमांड्स लाइक कट कॉपी एंड पेस्ट आर फाउंड इन विच मेन्यू। कट कॉपी पेस्ट वाले ऑप्शन एडिटिंग जहां पर होनी हो वो आपको एडिट मेन्यू में मिलेंगे। कौन से मेन्यू में मिलेंगे, एडिट में, चाहे राइटर हो चाहे कैल्क हो या इम्प्रेस हो, तीनों के तीनों में हमारी क्या हो जाएगी, सेम एडिट के ऑप्शंस आपके आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, देखो क्वेश्चंस कंप्लीट, मॉडल टेस्ट पेपर 7 कंप्लीट हो चुका है हमारा। तो इसके बाद नेक्स्ट मॉडल टेस्ट पेपर की तरफ आप देखोगे वीडियो नेक्स्ट, और जितने भी स्टूडेंट्स ने लिब्रियोफिस की वीडियो स्किप करी अभी तक नहीं देखी उनको जरूर देखना। एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है जो आपको 101% उसी में से ही मिलेंगे। और आज जो मैंने राइटर का मॉडल टेस्ट पेपर कराया है, 50+ क्वेश्चन जो कराए हैं वो भी आपके इसी में से एग्जाम में आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए मॉडल टेस्ट पेपर के साथ। तो थैंक यू सो मच।